हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये टॉपिक नंबर 10 है, यूनिट नंबर 6 के लिए। हम चल रहे हैं यूजीसी नेट डिफेंस स्टडीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यूनिट नंबर 6 में टॉपिक नंबर 10 आज हम करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखो टॉपिक नंबर 10 ये है। इसमें हमें पढ़ना है कि हायर लेवल के ऊपर डिफेंस की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम कर रही है। ठीक है कि डिफेंस के फील्ड में हायर लेवल पे या हाईएस्ट लेवल कहिए, हाईएस्ट लेवल पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इंडिया में, जो डिसीजन मेकिंग करती है। आप कह लो कि डिफेंस के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेती है। ओके, डिफेंस के रिगार्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, डिफेंस के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल आप कह लो डिसीजन है, सारे डिसीजन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं, तो कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसीलिए इसे कहा गया हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता, तो सबसे ऊपर ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ना कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे ऊपर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है। देखो ये प्रोडक्शन के रिगार्डिंग काम करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ये एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए काम करेगा। यानी कि डिफेंस के फील्ड में जितने भी काम है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो हम पढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DDRDO, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में के फील्ड में काम करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो मिलिट्री अफेयर से जुड़े काम करेगा। तो यानी कि डिफेंस के फील्ड में जितने भी मेजर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? तो सबसे बड़ा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके अंडर ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं, यही सारे मिलकर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, काम करते हैं डिफेंस के फील्ड में। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में कि कौन कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बताया है, तो वैसे ही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्या है? ओल्डेस्ट, ये ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, ये हमें पहली चीज़ पता चल गई, हम नोट्स में लिख लेंगे। एंड को डिपार्टमेंट ऑफ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये को डिपार्टमेंट है, मेन डिपार्टमेंट है, ओल्डेस्ट है, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1947 के बाद ही। ठीक है, ओके। व्हेन इंडिया इनहेरिटेड इट्स मिलिट्री एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया वाला स्ट्रक्चर इसके अंडर आ गया। अब और डिटेल में पढ़ो तो इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले है डिफेंस सेक्रेटरी। तो डिफेंस सेक्रेटरी है सबसे ऊपर डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। दोबारा समझ लो, कंफ्यूज मत हो जाना। ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अंडर कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इस डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर है डिफेंस सेक्रेटरी, फिर सबऑर्डिनेट बॉडीज, इस तरीके से। समझ रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना है। डिफेंस सेक्रेटरी इसमें सबसे ऊपर है। ओके, हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू डिफेंस मिनिस्टर, और ये डिफेंस सेक्रेटरी डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। द डिफेंस सेक्रेटरी इज सीनियर, ये कौन है, मतलब कौन चुना जाता है? डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, तो ये एक सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर होता है, यानी कि IAS ऑफिसर होता है, जिसका काम क्या है? ओवरसी करना डिफेंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि डिफेंस की पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट हो रही है, कैसे बन रही है, उसमें कोऑर्डिनेट करवाए, ये इसका काम होता है। इसके अलावा कुछ सबऑर्डिनेट बॉडीज होती है इसमें, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, इसके अलावा डिफेंस फाइनेंस डिवीजन एंड वेरियस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट सच एज नेशनल डिफेंस कॉलेज एंड डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये सारे इसके सबऑर्डिनेट बॉडीज है, इसके अंडर ही आती हैं ये सारे। देखो ये मत सोचना कि सर ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर आपका ऐसा पेपर सेट करता है NTA वाले कि वो चीज़ पूछे जो आप नॉर्मली मेमोराइज नहीं करोगे। उसका काम ये है कि आपका क्वेश्चन गलत करवाना, सीधी बात बताऊं। तो इसलिए जितनी ज़्यादा चीज़ें याद होती है उतनी ज़्यादा चीज़ें याद करो, जितनी ज़्यादा डेट्स, ठीक है, नेम्स, यानी कि फैक्चुअल नॉलेज जितनी ज़्यादा याद होती है उतनी ज़्यादा याद करो। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो करो।
उसके बाद है इसके पावर क्या है, फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला काम है इसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डिफेंस पॉलिसी, बजटिंग, मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस रिसोर्सेज। तो ये सारे इसके मेन काम है कि डिफेंस का बजट बनाना, मैनेज करना डिफेंस के रिसोर्सेज को, ये सारी चीज़ें ये करता है। और क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का काम भी है इसका, पहले भी बताया आपको मैंने। कोऑर्डिनेट करता है विद अदर डिपार्टमेंट, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन द डिफेंस, डिप्लोमेसी, मिलिट्री कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो हमें दूसरे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनानी है, नहीं बनानी है, दूसरे देशों के साथ कहीं पे मिलिट्री में कोऑपरेशन करना है, नहीं करना है, डिफेंस की डिप्लोमेसी दूसरे देशों के साथ कैसी रहेगी, इन सारी चीज़ों में ये कोऑर्डिनेट करवाता है, हेल्प करवाता है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो ये भी इसका काम है। इसके अलावा ये सुपरवाइज करता है जर्नल ऑपरेशनल मैटर्स को, किसके, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके। समझ आ गया ना आपको बेसिक इसके बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो कई तरीके के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिफेंस के रिगार्डिंग इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ना 1947 से लेके प्रेजेंट टाइम तक सबके बारे में मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के ना ये PDF में ऐड कर दिया है, ये भी ज़रूर देख लेना। सारे नहीं याद रहे, बीच बीच में से कोई कोई याद रहता है तो याद करना। तो सबसे पहले तो ज़रूर आपको याद होने चाहिए, बलदेव सिंह है 1947 से 52 तक, ठीक है। तो क्या है, ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर है और इनके टाइम पीरियड में इंडो पाक वॉर हुआ 47-48। सो ये लिस्ट जरूर देख लेना, सभी यहाँ पे मैंने लिखे हुई हैं और जो जो उन्होंने मेन चीज़ें की हैं वो। सो नेक्स्ट है दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, DDP। सो DDP डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन में काम करेगा। कब बना था, 62 में, फॉलोइंग द इंडो चाइना वॉर। इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो हमें पता चला कि हमें खुद से चीज़ें प्रोड्यूस करनी होंगी। एनहेंस करने के लिए सेल्फ रिलायंस ऑफ इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन आर्म्स इंपोर्ट, कि इंपोर्ट कम करना होगा, खुद से मैन्युफैक्चर करे डिफेंस की चीज़ें। तो 62 के बाद हमें अकल आई, तो हमने कहा कि यार एक डिपार्टमेंट बनाना जरूरी है जो प्रोडक्शन का काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में काम करेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हमने बनाया। देखो ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। कैसे, आप कहोगे कि ये किस साल में बना, 62 में बना। कब, क्योंकि तब वॉर हुआ था, फिर हमें समझ आया था कि प्रोडक्शन में हम बहुत पीछे हैं, हमारे पास तो डिफेंस के रिगार्डिंग इक्विपमेंट है ही नहीं। कुछ चीज़ ज़रूरत होती है अगर हमें डिफेंस के रिगार्डिंग, आप कह लो किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे आप कह लो डिफेंस पर्सनल के कपड़े हो, अलग तरीके के शूज़ हैं, उनकी कैप है, जो भी चीज़ें होंगी, हेलमेट है, हमारे पास तो बेसिक चीज़ें नहीं है, तो हम वो बाहर के देशों में जाते हैं लेने के लिए, तो हमें खुद से चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी होगी। इसका स्ट्रक्चर सेम है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, सॉरी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग डिफेंस प्रोडक्शन एंड प्रिक्योरमेंट, ठीक है। तो ये हेड करता है डिपार्टमेंट को और प्रिक्योरमेंट और प्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें देखता है। इसके अलावा सबऑर्डिनेट एजेंसीज होती हैं, इसके अंडर कई सारी एजेंसीज हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी कंपनियां इसके अंडर काम करती है, सरकारी कंपनियां, क्योंकि प्रोडक्शन का काम करना है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये सारी कंपनियां, एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये सारे इसके अंडर ही काम करते हैं। प्रोडक्शन का काम है ना, प्रोडक्शन का काम यानी कि ये ओवरसी करते हैं, करवाते हैं। इसके अंदर कई सरकारी कंपनियां भी हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं और प्राइवेट कंपनियां भी काम करती हैं। इसकी पावर क्या है, प्रोडक्शन, पहला काम आपको पता ही चल गया। फोकस ऑन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो डिफेंस के रिगार्डिंग इक्विपमेंट ये हमें मुहैया करवाएगा, ठीक है। ये प्रमोट करता है कि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे कि अभी रिसेंटली मेक इन इंडिया, ठीक है, ठीक है, एंड द डिफेंस प्रिक्योरमेंट प्रोसीजर। तो इनका क्या काम है, ये जो अलग अलग टाइम पे इनिशिएटिव लिए जाते हैं कि यहीं पे हम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें। लाइसेंसिंग, ये लाइसेंस भी इशू करता है लाइसेंस टू प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जो प्राइवेट कंपनीज डिफेंस के फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको लाइसेंस कौन देता है, ठीक है। R&D का काम भी ये करेंगे ही, ठीक है, उसमें भी कोलैबोरेट करेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर ये कुछ बेसिक चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, ये इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ पार्ट नंबर 1 है। अभी पार्ट नंबर 2 आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज़ के लिए, तो आपको पेपर 1
और पेपर 2 के सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर एक चीज़ अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा वेबसाइट है amanpathshala.com, एंड्रॉयड ऐप है अमन पाठशाला, और ये नंबर भी गिवन है, अगर कुछ ही पूछना हो नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके पूछो। यानी कि प्रिपेयर कर रहे हो डिफेंस के फील्ड में UGC नेट के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।